हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रमा कुमार है और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हिंदी का 50 मार्क्स का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, रहीम का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक ना। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। चल, कह रहा है कि रहीम का पूरा नाम क्या था। रहीम का पूरा नाम क्या था? तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक ना। चलिए फटाफट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम किस वंश के दरबार में रहते थे। किस वंश के दरबार में रहते थे फ्रेंड्स? तो मुगल वंश के दरबार में रहते थे। ठीक ना। चलिए फटाफट देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम किस युग और किस काल के कवि थे। भक्त काल के कवि थे और मध्य युग के कवि थे। ठीक ना। याद रखिएगा, पूछता है कि रहीम किस युग के कवि थे। तो किस युग के थे? तो मध्य युग के। और किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रहीम के पिता का क्या नाम था। रहीम का बैरम खां नाम था। ठीक ना। रहीम के पिता क्या नाम था? बैरम खां नाम था। रहीम के दोहावली में कितने दोहे हैं? तो रहीम के दोहावली में 300 दोहे हैं। रहीम कुल कितने ग्रंथ हैं? रहीम के कुल कितने ग्रंथ हैं? तो 11 ग्रंथ है। ठीक ना। फटाफट देखते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि नगर शोभा में रहीम के कितने दोहे हैं। नगर शोभा जो है उन रहीम के कितने दोहे हैं? तो 142 दोहे हैं। ठीक ना। रहीम की मृत्यु कब हुई थी? रहीम की मृत्यु कब हुआ था? 1626 ईस्वी में। क्या हुआ था? रहीम का मृत्यु कब हुआ था? 1626 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जीवन संदेश लिखे हैं। चलिए कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1946 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। ठीक ना। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली के कवि कौन माने जाते हैं फ्रेंड्स। तो नाम राम नरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी किस पुजारी थे। किसके पुजारी थे? राम नरेश त्रिपाठी किसके पुजारी थे? राष्ट्रीयता और मानवता का। ठीक ना। पूछ देता है कि पथी किनकी रचना है। तो इनमें से पथी किनकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी का। देखिए इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन है। तो प्रमुख पथिक है, मिलन है, स्वप्न है और कविता कुमुदनी है। ठीक ना। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का बचपन का क्या नाम था। परमेश्वर दत्त पंत था। परमेश्वर दत्त पंत था। सुमित्रानंद पंत को किस नाम से जाना जाते थे? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से। सुकुमार कवि के नाम से ये छायावादी थे। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी कविता किस ग्रंथ से है। ठीक ना। काव्य से। ठीक ना। कोची से है? काव्य ग्रंथ से है। कह रहा है इसमें कि सुमित्रानंद पंत जन्म कब और कहाँ हुआ था। सुमित्रानंद का जन्म कब हुआ था? तब 20 मई 1900 में हुआ था। ठीक ना। उत्तरांचल के कसौनी गांव में हुआ था। ठीक। उत्तरांचल राज्य के कसौनी गांव में हुआ था। चलिए सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कब हुई थी। सुमित्रानंद पंत की मृत्यु 1977 ईस्वी में हुआ था। पंत जी किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञान मिला था। ठीक ना। ज्ञान पुरस्कार मिला था। चितंबरा का। क्या? चितंबरा का। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचनाओं का नाम है तो क्या है? तो उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, युगवाणी है, ग्राम्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए रामधारी सिद्दीनकर से लिया है फ्रेंड्स। चलिए रामधारी सिद्दीनकर का जन्म और कब और कहाँ हुआ था। रामधारी सिद्दीनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय के सिमरिया में। ठीक ना। सिमरिया में हुआ था। चलिए रामधारी सिद्दीनकर को किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय कवि से। रामधारी सिद्दीनकर को किस ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो क्या? उर्वशी के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए फटाफट क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिद्दीनकर को प्रमुख रचनाएं कौन कौन है। रणभंग। चलिए रामधारी सिद्दीनकर को प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? देखिए रेणुका है, हुंकार है, सरस्वती है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी है, सुंदर के अध्ययन कहीं सुंदर गोपाल सिंह नेपाली लिखे हैं। चलिए गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 ईस्वी के पश्चिम चंपारण के बेतिया गांव में हुआ था। गोपाल सिंह नेपाली
को कवि के साथ साथ क्या थे, जो गीतकार भी थे, क्या थे, कवि भी थे और गीतकार भी थे, ठीक ना। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित उनकी रचनाओं का नाम लिखें, ठीक ना। नाम लिखना है, जो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी गई है पुस्तक, रचनाओं के नाम लिखना है। तुमंग है, पंछी है, हिमालय है, प्रमुख रचनाएं, ठीक ना। चलिए, कह रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो गोपाल सिंह नेपाली का मृत्यु 1963 ईस्वी में भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ था। किसके वजह से हुआ था? हार्ट अटैक से, हृदय घात के कारण हुआ था। चलिए, सारा डीपली से बता देंगे, वीडियो के एंड तक देखते रहिए। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता का सारांश लिखते हैं, आपको 5 नंबर में आएगा फ्रेंड्स। सारांश लिखने के लिए तो आपने लिख दीजिए। चलिए, जीवन का झरना, आरसी प्रसाद सिंह, ठीक ना। जीवन का झरना किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह। चलिए, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आरसी प्रसाद का जन्म 1970 ईस्वी में दरभंगा जिले के इरावत गांव में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरसी प्रसाद सिंह का पूरा नाम क्या था? तो आरसी प्रसाद का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह था। क्या था? रामचंद्र प्रसाद सिंह था। आरसी प्रसाद सिंह की प्रथम रचना कौन है? तो कलापी इनकी प्रथम रचना है, ठीक ना। आरसी प्रसाद सिंह का प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो नई दिशा है, पांचजन्य है, जीवन और भवन है, खोटा सिक्का है, काल रात्रि है, एक प्याला चाय, आधी के पत्ते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरसी का अर्थ क्या होता है? तो आरसी का अर्थ होता है आईना। क्या? आईना होता है। चलिए, गद्य खंड क्या आ गया। चलिए, नेक्स्ट फटाफट, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के लम्ही में हुआ था। क्या हुआ था? लम्ही में। लम्ही कहाँ है? तो वाराणसी से 6 मील दूर है, ठीक ना। एक लम्ही गांव है, वहीं हुआ था प्रेमचंद का जन्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद के माता पिता का क्या नाम था? प्रेमचंद के माता का नाम क्या था? आनंदी था, तथा पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब लाल, ठीक ना। अजायब लाल था, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी के नाम लिखें और कब लिखे थे। जब प्रेमचंद है ना, तो कब अपनी प्रथम कहानी कब और क्या नाम है? तो पंच परमेश्वर लिखे थे। और कब लिखे थे? 1916 ईस्वी में लिखे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लगभग कितनी कहानी है? प्रेमचंद के द्वारा लगभग 300 कहानी लिखी गई है। चलिए, प्रेमचंद के प्रथम कह रहा है कि प्रेमचंद के प्रथम एवं अंतिम उपन्यास का नाम लिखे। प्रेमचंद के प्रथम कहानी एवं उपन्यास का नाम लिखना है। प्रथम एवं अंतिम उपन्यास का नाम लिखना है फ्रेंड्स। तो नाम क्या होगा? तो सेवा सदन उनका प्रथम है, और अंतिम क्या है? मंगलसूत्र, ठीक ना। मंगलसूत्र है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद के प्रारंभिक गुरु कौन थे? जुमराती मियाँ। क्या थे? जुमराती मियाँ थे। चलिए, कह रहा है कि प्रेमचंद के द्वारा दोस्ती का मूल मंत्र क्या है? प्रेमचंद के द्वारा दोस्ती, जो दोस्त होते हैं ना, उसका मूल मंत्र क्या होता है? विचारों का मिलन। क्या होता है? विचारों का मिलन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी का नाम लिखें। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी के नाम लिखें। तो इसको कौन? पुष्प की रात कौन लिखे हैं? प्रेमचंद लिखे हैं। शतरंज के खिलाड़ी के लिखे हैं? तो प्रेमचंद लिखे। ईदगाह के लिखे हैं? तो प्रेमचंद। नमक का दरोगा के लिखे हैं? तो प्रेमचंद लिखे हैं। दो बैलों की कथा के लिखे हैं? प्रेमचंद लिखे हैं। चलिए, कह रहा है अब कि प्रेमचंद की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद की मृत्यु कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोजे वतन किसकी रचना है? सोजे वतन प्रेमचंद की रचना है। क्या है? प्रेमचंद की है। चलिए, अब आ गया गौरा से। महादेवी वर्मा की जन्म और कब और कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। चलिए, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक युग के मीरा के नाम से भी जाना जाते थे महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट, महादेवी वर्मा किस विषय और किस विश्वविद्यालय में MA पास किए थे? संस्कृत से। क्या? संस्कृत से। कौन विश्वविद्यालय में? प्रयाग विश्वविद्यालय से। क्या? प्रयाग विश्वविद्यालय से MA पास किए थे। चलिए, महादेवी वर्मा, चलिए निकाल, महादेवी वर्मा किस विश्वविद्यालय से की प्राचार्य थी? प्रयाग विश्वविद्यालय के। क्या? प्रयाग विश्वविद्यालय। कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई 3 कहानी का नाम लिखे। 3 कहानी के नाम लिखना है फ्रेंड्स। तो महादेवी वर्मा, तो देखिए क्या क्या है इनका है, सोना है, हिंसा है, गिल्लू है, जो इंग्लिश में 10th क्लास में पढ़े होंगे। चलिए, कह रहा है कि महादेवी वर्मा के रचनाओं के नाम लिखें। नीरजा, रसीम, दीपशिखा, सब इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के घर में बिल्ली का नाम क्या था? महादेवी वर्मा के जो घर में बिल्ली था उसका क्या नाम था? तो गोधुली था। क्या था? गोधुली नाम था। चलिए, मंगर के लिखे थे रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेनीपुरी गांव में हुआ था। चलिए फट क्वेश्चन देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी किस नाम से जाने जाते थे? कलम का जादूगर के नाम से जाने जाते थे। प्रेमचंद किसका नाम से जाने जाते थे? कलम का सिपाही के नाम से जाने जाते थे। चलिए, रामवृक्ष बेनीपुरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो एक हाथ के कलम और एक हाथ में खादी तिरंगा के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए, रामवृक्ष बेनीपुरी कितने बार जेल गए थे? तो फ्रेंड्स, रामवृक्ष बेनीपुरी 14 बार जेल गए थे। क्या? 14 बार जेल गए थे रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए, आज के वीडियो यहीं तक। चलिए, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।